Good afternoon, children. How are you? I hope you all are fine. So, today I explain Subject SS, Chapter 2, Chapter 3, Part 1. आज हम लोग जो है Chapter 3, Part 1 समझेंगे, जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप जानते हो कि भारतीय संविधान जो है वो जिसमें हमारे खुद के जो एक मतलब कितना हम कर सकते हैं, हमारा हक, ठीक है, और उसमें लॉज और वो सब कुछ है। हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान क्या है ये जब हम जानेंगे। हेली, प्रियांशी एंड सचिन आर वॉचिंग द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2011 टीवी। प्रियांशी और सचिन जो था वो दोनों टीवी में फाइनल मैच 2000 वर्ल्ड कप का देख रहे थे और उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के। एन एक्साइटिंग मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मज़ेदार एक मैच था इंडिया के और श्रीलंका के बीच में। हु विल विन द वर्ल्ड कप? कौन वर्ल्ड कप जीतेगा? इंडिया और श्रीलंका। इंडिया भारत के श्रीलंका। श्रीलंका हैड पुट अप अ चैलेंजिंग टारगेट फॉर इंडिया टू अचीव बट विद द फेयरिस बैटिंग ऑन द इंडियन कैप्टन। जो श्रीलंका के स्कोर था वो ज़्यादातर उसने चैलेंज रखा था भारत के सामने कि उसको जीतने के लिए, लेकिन जो इंडिया का जो कैप्टन था वो बहुत ही अच्छे से खेल रहा था और उसको जीतना था। महेंद्र सिंह धोनी जिसका नाम था। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री। सब उसके जो इस आनंद का मजा ले रहे थे। हेली सेड टू हर मदर while watching TV, Mummy, the previous match between England and India resulted in a tie. हेली ने उसकी मम्मी को पूछा कि जब हम लोग टीवी में मैच देख रहे थे, जो पुराना मैच था, प्रीवियस मैच था, जिसमें इंडिया और इंग्लैंड के बीच टाई हो गया था, मतलब दोनों ही बराबर थे, तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या होता है? नीता बहन ने कहा, हेली फॉर ए पॉपुलर गेम like cricket, the ICIC has systematically from rules. जो पॉपुलर एक गेम है क्रिकेट, ICIC बोर्ड आते हैं। ICIC जो बोर्ड है वो जो है एक ही बहुत ही सिस्टमेटिकली जो है उसमें रूल्स है जो वो फॉलो करते हैं। A tie in a match means that both our teams have an equal score. टाई का मतलब ये होता है कि जो दो टीम एक ही स्कोर दोनों का हो जाता है तो वो टाई हो जाता है। मतलब उसका अगर 220 है तो उसका भी 220, ऐसा बोथ इक्वल स्कोर। इवन द गेम लाइक अ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एट्सेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। अलग अलग गेम के अलग अलग रूल्स है। इफ अ गेम हैज सो मेनी रूल्स देन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉपुलेशन नेशन। ऐसे बहुत सारे गेम में अलग अलग रूम है और उसमें कायदे हैं हमारे जो आज के जातीयता में। वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम रूल्स। हम लोगों को वो रूल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया है जिसको आपको होमवर्क में मुझे लिख के बताना है। प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे संविधान का नियम क्या है? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and secure to all its citizens. हम पूरे जो भारतवर्ष के लोग हैं वो हमारे संविधान के जो रूल्स है, सामाजिक स्तर से हमारा देश एक डेमोक्रेटिक नेशन है, इसलिए हम इसका पालन करेंगे। सिटीजन, हम यहाँ के नागरिक हैं। जस्टिस, हमको इसमें न्याय मिलेगा, सामाजिक में, अर्थनैतिक में, राजनीतिक में। लिबर्टी,
ऑफ थॉट एक्सप्रेशंस वी हैव फेथ एंड वर्शिप। हम हमारे दिल में सबके लिए जो है अच्छे फेथ रखेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, हम सब में इक्वलिटी रखेंगे, चाहे क्यों ना हम अलग अलग धर्म के हो, टू ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अभी भी हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी उसमें, एंड टू प्रोमोट अमॉन्ग देम ऑल फेटर्निटी अमाउजिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यही हमारे एक इंडिविजुअल काम होगा जो हम हमारे देश के लिए करेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान का जो असेंबली है 26 नवंबर को 1949 में डीओ हार्वी अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये एक्ट चालू किया और हम लोगों को हमारे जो है संविधान के रूल से परिचित करवाए। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? इंडिया में हमारे संविधान कैसे कैसे लागू होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity etc. हमारे संविधान क्या है? ये एक नेशनल गोल्स है, एम्स है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारे जो सामाजिक तत्व, जो राजनीतिक विध है, ये सब मिलके हम एकता, सब साथ में रहेंगे इत्यादि। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज established, it started working from 9th December। ये संविधान का जो असेंबली है ये शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फ्रॉम टू प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड लीडर्स। इस संविधान में, इस असेंबली बनाने में बहुत सारे ऐसे साहित्यिक और बहुत सारे नेता जुड़े हुए थे। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ सिंह एट्सेट्रा, ये सब जो नेता थे इसमें जुड़े हुए थे। प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस, उन लोग अपने गाइडेंस दे रहे थे इसमें, इस काम में। फ्रैंक एंथनी represent the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the पारसी कम्युनिटी। जो फ्रैंक एंथोनी था उन्होंने रिप्रेजेंट किया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एक संस्था, और जो H.P. मोदी थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया पारसी कम्युनिटी, पारसी लोगों का संस्था। द कम्युनिटी हैड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स लाइक अलादी कृष्णवानी अय्यर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। ये जो थे के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये जो थे तब लॉयर थे, साहित्यिक भी थे और लॉयर थे। तो अभी देखो इसके बाद क्या हुआ। देयर वेर अ फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, you know about the name Sarojini Naidu, a great woman. She fight for our country. She was a glorious woman and a fighter woman in history. Sarojini Naidu. There was a female members like Sarojini Naidu, Vijaya Lakshmi Pandit. She also like Sarojini Naidu. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president. Dr. Rajendra Prasad को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान, भारतीय संविधान में। देयर वर अ नंबर ऑफ सब कम्युनिटीज टेक अ केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। उनको जो है ये संविधान का देख रेख करने के लिए बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गेव अ कॉन्स्टिट्यूशंस। आप लोग कभी भी, अगर आप लोग कोई भी कोर्ट में जाते हो या आप जेल में जाते हो जहाँ पे आइन, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस हो, वहाँ पे आप देखना
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फ़ोटो होते हैं। उनके हाथ में जो बुक है और वो जो हाथ ऊंचा करके खड़े रहते, वो उनके हाथ में हमारे भारतीय संविधान के बुक है, जिसके हिसाब से वो चलते थे और जिसकी वो बहुत ही मर्यादा करते थे। उन्होंने हमारे संविधान को, हमारे रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से समझाया। वो एक बहुत अच्छे इंसान से, दलित होके भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझा। उन्होंने आपको प्रूफ किया कि भले कास्ट, कम्युनलिज्म कुछ भी हो, वो इंसान थे और एक अच्छे इंसान, जिसने हमारी भारतीय संविधान की बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। तो उनको जो है चेयरमैन बनाया गया। 18 months एंड 2 years 11 months एंड 18 days लग गए इसमें। फिर लास्ट में 26 नवंबर को ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, लेकिन which was enforced in 26 जनवरी 1994। पास हो गया था ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय संविधान का जो रूल है, 26 नवंबर को पास हो गया था, लेकिन 1949 में, लेकिन इनको रोका गया और 26 जनवरी को 1950 में इसको रिलीज किया गया, भारतीय संविधान को। बहुत ही अच्छा हमारे इसमें, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे प्रेम्बल, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है और हमारे जो राइट्स है भारतीय संविधान के हिसाब से, उसके बारे में। तो ऊपर देखो मौलाना आज़ाद के फ़ोटो है, भीमराव अंबेडकर है, राजेंद्र प्रसाद है, सरोजिनी नायडू है और मुंशी है। तो ये सब के बारे में आपको मुझे लिख के बताना है शॉर्ट नोट में, और इसके साथ साथ 20 हार्ड वर्ड्स आपको मुझे होमवर्क में बताना है। सो गुड बाय चिल्ड्रेन, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे